और अब मैं आपसे जानना भी चाहूँगा सर कि आपके यहाँ पर काम करने से, शुरुआत करने से, लोगों को सलाह देने से अगर किसी की बीमारी दूर होती है, जीवन भर तक दवाइयाँ चलने वाली बंद हो जाती हैं, किसी निसंतान को संतान मिल जाती है, किसी का रोते हुए चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, राइट? किसी के घर में खुशियाँ आ जाती हैं, तो बताइए सर वो आपको दुआएँ देंगे कि बददुआएँ देंगे? दुआएँ देंगे, हाँ, है ना? और कहते हैं दुआओं के साथ अगर घर में पैसा आएगा, कब आप गरीब से अमीर बन जाएँगे पता नहीं चलेगा। यस और नो? तो ये पार्ट हमारा कहाँ तक था? हेल्थ का। अब हम बात करेंगे सर वेल्थ की। क्या आखिर ऐसा क्या है इस सिस्टम के अंदर कि एक हाउसवाइफ अपने घर को संभालते हुए एक अच्छी इनकम इनकम कर पा रही है, पढ़ाई करने वाले बच्चे स्टडी करते हुए एक अच्छी पॉकेट मनी कमा पा रहे हैं, नौकरी करने वाले लोग नौकरी के साथ में इस काम को करके लाखों रुपए कमा रहे हैं, व्यापारी व्यापार के साथ में, किसान खेती के साथ में खेती को करते हुए यहाँ से एक बेस्ट इनकम, अच्छी इनकम कर पा रहा है, अपने बच्चों के सपनों को साकार कर पा रहा है। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यस और नो? तो अब सर मैं बताना चाहूंगा इससे पहले दुनिया में जितने भी लोग भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं सुबह से शाम तक, किस लिए कर रहे हैं सर? किस लिए कर रहे हैं? लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या कोई पैसा खाता है? पैसा खाता कोई नहीं है रामभरत सर, केवल पैसे से आवश्यकताएं, जरूरतें पूरी होती हैं। टूल्स है केवल पैसा एक अपनी आवश्यकताओं को, चाहतों को कंप्लीट करने का। यस और नो? अब फिर वो चाहते हैं सुनील सर किसी इंसान की घर छोटा है या किराए का घर है तो खुद का घर और बड़ा घर लेने की। ये सब लोग चाहे फिर किसी की चाहत है मेरे बच्चे बेटी में टैलेंट अच्छा है तो मैं उसकी बेस्ट स्कूल में उसका एडमिशन करा पाऊँ, हाँ है ना? फिर किसी की चाहत है कि मेरे पास कर्जा हो चुका है तो मैं कर्जा मुक्त जिंदगी जीऊँ। ये सब नो? फिर किसी की चाहत है मेरी बेटी मेरी बहन शादी के काबिल हो चुकी है, मेरे पास उतना पैसा हो मैं लाखों रुपए लगा के जिस भी घर में शादी करूं वहां पर वो नौकरानी बन के नहीं रानी बन के राज करे। सुबह उठे तो एक बात बोले मेरे जैसा बाप और भाई मुझे सातों जन्म तक मिले। आप भी चाहते हैं सर? अरे यस और नो? फिर एक इंसान की चाहत है कि मेरे माँ बाप बुजुर्ग हो चुके हैं, अगर वो बीमार पड़ जाएं या पड़ते हैं तो मैं अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल के अंदर उनका इलाज करा पाऊँ, हाँ है ना? ये क्या है सर? ये इंसान की चाहत है। ये क्या है? और चाहते पूरी कैसे होती है बंटी सर? और पैसा कमाने के लिए सर हमारे पास दो ही रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? पहला रास्ता है जॉब का। कौन सा रास्ता है? जॉब। और दूसरा रास्ता है बिजनेस का। दूसरा कौन सा है? बिजनेस का। अब देखिए सर, जॉब करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? शिक्षा। क्या चाहिए? शिक्षा। हिंदी ले लेता हूँ। सबसे पहले क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। यस और नो? जितनी बड़ी हाईली एजुकेशन उतनी बड़ी नौकरी। इंटर पास को कोई लाख रुपए महीने दे नहीं सकता है ना? दूसरा इसके बाद में क्या चाहिए? अनुभव। क्या चाहिए? अनुभव आपको होना चाहिए। आप कहीं भी नौकरी मांगने के लिए जाते हैं और बंदा आपसे पूछता है सर आपने पहले कहीं काम किया है? आपने बोला नहीं किया तो आपको आसानी से जॉब नहीं मिलेगी। दूसरा आपके अंदर टैलेंट देखा जाएगा, आपके अंदर बात करने का टैलेंट है या लोगों को कन्विंस करने का टैलेंट है। दूसरा कंपटीशन, सरकार 300 फॉर्म निकालती है लेकिन 3 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। बोलो हाँ है ना? यस और नो? दूसरा यहाँ पे इनकम एक्टिव है, जब तक नौकरी पे जाओगे तब तक पैसा आएगा, नौकरी पे जाना बंद, पैसा आना बंद। यस और नो? अगर ये सारी चीज आप पे हाई है तो आप बन जाएंगे गवर्नमेंट सर्वेंट, बन जाएंगे आप सरकारी नौकर। सरकारी नौकर की जो तनख्वाह होती है सर 30,000 महीने से लेकर के लगभग 70,000 महीने की होती है। बोलो हाँ है ना? और इस इंसान की डेफिनेशन है कि सरकारी जॉब आपको पैसे वाला बनने नहीं देगी, भूखा यस और नो? लेकिन दुख इस बात का है कि मेरे और आपके पास तो ये भी नहीं। अगर वो सरकारी नहीं है तो ये वर्ड बोलना है, समझ गए क्या? और अगर वो सरकारी है तो ये वर्ड बोल के फिर हमें आगे निकलना है, राइट? जब प्राइवेट वाले हैं तो क्या बोलना है? सर दुख इस बात का है कि मेरे और आपके पास तो ये भी नहीं। हम लोग कौन है? कॉमन टैलेंटेड लोग हैं, या तो हम पढ़ नहीं पाए हैं या फिर नौकरी में नंबर नहीं आ पाया है। और कॉमन इंसान को सुनील सर मार्केट में कॉमन पैसा ही मिलता। आप कहीं भी प्राइवेट जॉब के लिए जाओगे सर तो तनख्वाह मिलेगी 10,000 महीने से लेकर के लगभग 20, 25, 30,000 महीने की। बोलो हाँ है ना? जितनी उनकी इनकम है उससे 5,000 बढ़ जाओगे, ज्यादा मत पड़ना, राइट? समझ गए ना? अब सर इतने पैसे में क्या हम उन चाहतों को पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है
और ये मैं नहीं कह रहा सर, हिंदुस्तान की महंगाई का आंकड़ा दिखाना चाहूंगा। सन 1940 में हमारे बुजुर्ग 10 रुपए में पूरे घर का खर्चा चला लेते थे, यस और नो। Yes. लेकिन जैसे ही 20 साल गुजरे 1960 में वही खर्चा 100 रुपए में चलने लगा, राइट। 1980 में वही खर्चा 1000 में चलने लगा, यानी हर 20 साल पे एक जीरो बढ़ता चला गया। सन 2000 में वही खर्चा 10,000 में चलने लगा, और अब 2020 नहीं है सर, 2026 आ चुकी है, यानी यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ चुका है। यानी कि आज आपको खर्चा मेंटेन करने के लिए 1,00,000 रुपए प्रति माह चाहिए। लेकिन सर हम कमा कितना रहे हैं? 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। अब इतने पैसे में सर जिंदगी काटी जा सकती है, जीने की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना? Yes. और मैं एक बात कहना चाहूंगा सर कि एक आम इंसान के जीवन में एक नया सपना रोज पैदा होता है कि मेरे पास पैसा हो तो मैं इसे खरीद लूं, मेरे पास पैसा हो तो मैं इस नए काम की शुरुआत कर लूं। लेकिन हर एक नया सपना रोज बर्बाद भी होता है, खत्म भी होता है, पैसा ना होने की वजह से। बोलो हाँ या ना? यस और नो? तो सर आप बताइए, क्या इस प्राइवेट जॉब से 10, 20, 25 हजार की जॉब से क्या वो हमारी चाहते पूरी हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो सर कट्टा लगा दे इस पे, क्या बोलना है? जॉब से काम चलने वाला नहीं। अब यहाँ क्या बोलना है? हाँ, 1,00,000 नहीं, लाख नहीं, लाखों कमा सकते हैं। कहाँ से? व्यापार से। कहाँ से कमा सकते हैं? लेकिन व्यापार करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा। 1000 कमाने के लिए लाखों लगाने पड़ेंगे, और लाखों लगाने के लिए पहले करोड़ों लगाने के लिए तो पहली बात तो हमारे पास पैसा ही नहीं है। चलो हमने मान भी लिया, अपने बैंक से लोन ले लिया, 50-40 लाख रुपए अपने व्यापार में लगा भी दिए, लेकिन उसके बाद फिर क्या चाहिए सर? अनुभव। क्या चाहिए? अनुभव चाहिए। आपने खोल लिया 50 करोड़ का मेडिकल कॉलेज, लेकिन आपको अनुभव मेडिकल लाइन का है ही नहीं, तो सफल होने के चांस ज्यादा है या फेल होने के चांस ज्यादा है? यस। दूसरी बात यहाँ पे सर टाइम, समय प्रॉपर देना पड़ेगा। सप्ताह के 7 दिन, महीने के 30, साल के 365 दिन टाइम दोगे तो पैसा कमा सकते हैं, वरना कब मार्केट से बाहर निकल जाओगे पता नहीं। मन मर्जी नहीं चलेगी कि मन चाहा तो शटर बंद कर दिया, मन चाहा तो शटर खोल दिया। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। दूसरा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर कंपटीशन गला काट है। क्या गला काट कंपटीशन है? चाय के खोखे से लेकर के 5 स्टार होटल की बात करो, बंदा बोलता भाई साहब मुझे 1 रुपया नहीं बचे पर तुम्हें कमाने नहीं दूंगा, हाँ है ना? और व्यापार में यहाँ क्या है? रिस्क है, और रिस्क है व्यापार के अंदर सर 100%। इतनी चीजें होने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है, आप असफल भी हो सकते हैं, सफल भी हो सकते। यस और नो? अब हमारा काम यहाँ भी चलने वाला नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान का आंकड़ा है 1000 लोग अगर बिजनेस की शुरुआत करते हैं सर, तो इसमें से 886 लोग हो जाते हैं फेल। अब हमारा काम यहाँ भी चलने वाला नहीं, क्योंकि हमारी तुम्हारी क्षमता इतनी नहीं है कि 10, 20, 50 लाख का 1-8 करोड़ का झटका लग जाए तो हम लोग आसानी से झेल पाए, हाँ है ना? तो यहाँ भी काम चलने वाला नहीं है। अब मुझे बताइए सर, क्या आपके पास बंटी सर कोई दूसरा रास्ता है जहाँ से आप लाख रुपए महीने कमा लें? जॉब मेरे पास है नहीं, बिजनेस करने के लिए मोटा मेरे पास पैसा नहीं है। अब बताइए सर रास्ता क्या है? आज शाम तक सोचना बंटी सर, पूरा महीना सोचना, पूरा जीवन निकल जाएगा, रास्ता नजर नहीं आएगा। एक ही रास्ता है जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करने आया हूँ। एक ही प्लेटफॉर्म है जो एक आम इंसान को खास बना सकता है, एक जीरो से इंसान को हीरो बना सकता है, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। क्या नाम है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, राइट। इसके माध्यम से आज क्या हाउसवाइफ, क्या पढ़ाई करने वाले बच्चे, क्या नौकरी करने वाले लोग, क्या खेती करने वाले किसान, क्या दुकान चलाने वाले दुकानदार और बरक का आदमी आगे बढ़ रहा है। लाखों लोगों का जीवन इस इंडस्ट्री ने बदल दिया। हर एक गरीब से गरीब आदमी को अमीर बनने का ये इंडस्ट्री आपको मौका देती है। सर यहाँ पे हर एक आम इंसान भी आसानी से शुरुआत कैसे कर जाता है? क्योंकि यहाँ पर सर पैसा चाहिए बिल्कुल कम। कितना चाहिए सर? इतने पैसे में ढंग का मोबाइल, ढंग की टेबल कुर्सी नहीं आ सकती हैं, इतने पैसे में इस बिजनेस की स्टार्टिंग हो जाती है, राइट। दूसरा, यहाँ पे अनुभव 0% है। आपको काम करने का अनुभव या इस इंडस्ट्री का पुराना अनुभव है या नहीं है, डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, यहाँ का पूरा आपका सिस्टम, आपके अप्लायंस, आपके सीनियर पूरे आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, राइट। दूसरा, यहाँ पे समय पार्ट टाइम और फुल टाइम, यानी आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। अपने
प्रेजेंट के काम को डिस्टर्ब करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। दिन में 2 घंटे निकाल करके भी, हफ्ते में 1 दिन निकाल करके भी, महीना में 4 दिन निकाल करके भी इस काम को आसानी से आप कर सकते हैं। दूसरा है कंपटीशन 0% है। कंपटीशन होता तो मैं तुम्हें समझाने क्यों आता? भाई भाई को नहीं बताता है मेरे बिजनेस की सफलता का राज क्या है, कहीं दुकान खोल के बगल में ना बैठ जाए। अरे हाँ है ना। दूसरा है सर रिस्क 0% है। क्यों? जब मोटी लागत लगी नहीं, डिग्री ली नहीं, धंधा छोड़ा नहीं, कंपटीशन है नहीं, तो क्या कर इसके? अगर चल गया तो पैसे भी सा, नहीं चला तो पहले जैसा, जैसे हम हैं वैसे तो रहेंगे। बंटी सर जो काम करते हैं वो तो काम आप करते ही रहोगे। अब बंटी सर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर जब ये सारी चीजें यहाँ पर चाहिए ही नहीं तो फिर ये बिजनेस कैसा है, फिर इतना मोटा पैसा कंपनी बांट कहां से रही है? तो सर इस सवाल को मैं आपको क्लियर करूंगा। देखिए सर, आज तक हमने जो व्यापार मार्केट में देखे हैं उसका नाम है ट्रेडिशनल। क्या नाम है? जिसको बोलते हैं हिंदी में परंपरागत बिजनेस। जैसे मैंने ये मार्कर खरीदा है, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, जिम में रखा हुआ है। अब आप ये कोई नहीं कह सकता है कि हमने फैक्ट्री से खरीदा है। हमने ये कहां से लिया है? रिटेल वाले दुकानदार से। कहां से लिया है सर? राइट। देखिए यहाँ पे होती है फैक्ट्री और यहाँ पे होता है कस्टमर। कस्टमर सामान कैसे लेता है? रिटेलर। ये सामान कैसे लेता है? होलसेलर। ये सामान कैसे लेता है? सुपर स्टॉकेज। ये सामान कैसे लेता है? सी एजेंट। तब सामान फैक्ट्री से कस्टमर तक पहुंचता है। समझ गए क्या? यानी बीच में एक चैनल है, एक सिस्टम है। दूसरा, यहाँ पे हम पानी की बोतल की बात करें, कितने की मिलती है सर? लेकिन एक्चुअल कीमत सर कितने रुपए की इसकी? मात्र 3 से 4 रुपए विद प्रॉफिट ये कंपनी से बन के बाहर निकल जाती है। सर अब मेरा सवाल आपसे ये है कि सर ये 60 से 70% पैसा कहाँ जाता है? इनके बीच में। बोलो हाँ या ना? जो गोदाम दुकान खोल के बैठे हैं, करोड़ों रुपए लागत लगा के बैठे हैं, उनका कमीशन, उनका मार्जिन अपना फिक्स है। हाँ या ना? यस और नो? तो ये व्यापार कौन सा है? ट्रेडिशनल। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? डायरेक्ट सेलिंग की। तो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के बारे में आपको समझाना चाहूंगा सर। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कोई दूसरा बिजनेस नहीं है, इसी बिजनेस का दूसरा प्रारूप है। क्या बोलना है? दूसरा प्रारूप इस बिजनेस का है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट मीन से सीधे और सेलिंग मीन से बेचना, यानी हमारा काम सीधे बेचने का है। इसको बोलते हैं सुपर एडवांस वर्जन, नए समय का नया व्यापार। जैसे यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम है AWPL। क्या नाम है? यस। इसने क्या किया सर? सीधा यहाँ कस्टमर बना दिया। जो 60 से 70% पैसा इनके बीच में जा रहा था, इन सबको इसने खत्म कर दिया, यानी बीच से हटा दिया और डायरेक्ट वो सिस्टम खूबसूरत बना करके कस्टमर को ही देना चालू। अब मेरा सवाल आपसे है रामबरन सर, अगर ये डायरेक्ट पैसा आपके अकाउंट में आने लग जाए तो आप लाखों रुपए महीने कमाओगे कि नहीं कमाओगे? यही वजह है सर कि यहाँ पे आम इंसान भी, हाउसवाइफ भी, किसान भी, नौकरी करने वाले भी, दुकान चलाने वाले भी, पढ़ाई करने वाले बच्चे भी लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। अब आपको सर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो लोग पैसा कमा रहे थे बीच का मार्जिन, तो इन्होंने तो लाखों करोड़ों की लागत लगाई है, बिजली का बिल भर रहे हैं, प्रॉपर्टी का भाड़ा भी दे रहे हैं, 4 से 10 नौकर भी रखे उनको भी तनख्वाह दे रहे हैं, तभी तो कमा रहे हैं। लेकिन सर इतना पैसा आपको ये वाला कमाने के लिए ना गोदाम खोलने की आवश्यकता है, ना लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है, ना बिजली का बिल, ना प्रॉपर्टी का भाड़ा देने की आवश्यकता है, ना नौकरों को तनख्वाह देने की आवश्यकता है। क्या करना पड़ेगा जानना चाहते हैं? क्या करना पड़ेगा जानना चाहते हैं? बस अब मैंने आपको आगे के लिए तैयार कर दिया। अब आप कहेंगे बताइए सर क्या करना है? अब वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसका रट्टा लगाइए। थैंक यू।